कर्क राशि हो चाहे कर्क लग्न आपका, आपके लिए सुनहरा अवसर शुरू हो चुका है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, वो पल आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा आप लोगों ने बहुत समय तक की है। मैं बात कर रहा हूं गुरु के प्रवास की, और ये आप ही की राशि के अंदर हो रहा है, आप ही के लग्न के ऊपर से जा रहे हैं। तो अपना शुभ फल देंगे या नहीं देंगे? क्या वाकई में ये जो पूरे 5 महीने हैं गुरु का अपना शुभ प्रभाव इन 5 महीनों तक बराबर आपके ऊपर रहेगा, या फिर गुरु वाकई में इन 5 महीनों तक उच्च अवस्था के अंदर ही रहेंगे? जी हाँ, ऐसे ही तमाम प्रश्नों का जवाब आज हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अश्वथ रतन सिंह, स्वागत करता हूं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। देखिए सरकार, ऐसा है कि गुरु जो है बिल्कुल उच्च के होते हैं, कर्क राशि के अंदर ही होते हैं, लेकिन क्या गुरु जो हैं हमेशा ही इस 5 महीने की पूरी अवधि के दौरान उच्च के रहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु सिर्फ 5 डिग्री तक ही उच्च के माने जाते हैं तकनीकी रूप से। उसके बाद में गुरु शुभ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उच्च के नहीं माने जाते। पहली बात, सामान्यतः हम भी यही प्रयोग करते हैं जब भी कोई ग्रह गोचर में आता है, तो जिस राशि में आता है, तो मैं भी यही कहता हूं कि उच्च के हो गए, लेकिन हर एक ग्रह की अपनी एक डिग्री होती है, वहां तक ही ग्रह उच्च का माना जाता है। गुरु के इस प्रवास को नक्षत्रों से समझने का जरूर से प्रयास कीजिए। सबसे पहले गुरु 2 जून को आएंगे, 18 जून तक रहेंगे। किसमें? पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र में ही ये वर्तमान में, अगर आप 2 जून से पहले वीडियो देख रहे हैं तो वर्तमान में ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण आपकी कर्क राशि के अंदर पड़ता है। तो इसके जो स्वामी हैं वो स्वयं गुरु ही बनते हैं, तो इसमें भी आपको शुभ फल इसका जरूर से प्राप्त होगा। इसके बाद में बारी आती है गुरु की उस अवस्था की जो गुरु के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी माना जाता है। 18 जून से 19 अगस्त के बीच में पुष्य नक्षत्र के अंदर गुरु रहेंगे। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभदायी नक्षत्र माना जाता है, धन के लिए, समृद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, वैभव के लिए। जी हाँ, इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि बनते हैं, और इनके जो देवता हैं वो भी बृहस्पति ही बनते हैं, यानी कि गुरु स्वयं इसके देवता बनते हैं। तो ये परम शुभ अवस्था का ये समय रहने वाला है। इसके बाद में जो समय आएगा वो समय आएगा आश्लेषा नक्षत्र का, 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में। ये बुध का नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं ग्रह के, इस नक्षत्र के, वो कुंडली मारे हुए सांप के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे समय के अंदर व्यक्ति की मनोचेतना, व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति, या व्यक्ति अपने अंदर मन में ज़्यादा झांकने का प्रयास करता है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, गहरी रिसर्च आदमी कर पाता है। सांसारिक सुखों की दृष्टि से ये नक्षत्र इतना ठीक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये नक्षत्र बहुत ज़्यादा ठीक माना जाता है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा समझिए, गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि, यहाँ से 9वीं दृष्टि, यानी कि त्रिकोण के अंदर बैठ करके त्रिकोणों को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। ये जल तत्व की ही सारी राशियां हैं जो त्रिकोण में आती हैं, 4, 8 और 12। चौथी राशि आपकी है वृश्चिक, 8वीं राशि, क्षमा कीजिएगा, 8वें नंबर की ये जो लिखा हुआ है ये वृश्चिक राशि है, 4 नंबर कर्क है और 12 नंबर मीन है। ये जल तत्व की राशियां हैं। मीन राशि स्वयं गुरु की ही राशि है। तो ना सिर्फ आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, आपके संतान पक्ष की तरफ से भी उन्नति करते हैं, रिलेशनशिप वालों के लिए भी ये समृद्धिदायक हैं। साथ ही साथ के अंदर दाम्पत्य जीवन को भी बहुत ज़्यादा शुभदायी बनाते हुए नजर आते हैं, और भाग्य में तो वृद्धि कर रही है, इसका तो कहना ही क्या। अब वर्तमान के अंदर अगर आप देखें तो शनि जो है आपकी मीन राशि में बैठे हुए हैं। अब शनि आप लोगों के लिए 7वें और 8वें भाव को रूल करते हैं, और 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जो शनि की नेगेटिविटी या नकारात्मकता अगर आपके जीवन में छाई हुई है, तो गुरु की ये जो अमृत दृष्टि है ये उसके अंदर कमी जरूर से करेगी, आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। आपके शनि के इस प्रवास की वजह से यदि भाग्य में रुकावट चल रही है, तो गुरु की ये जो दृष्टि है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाली है। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप ये समय देखें, स्पेशली मैं इसी की बात करूंगा, 18 जून से लेकर के 19 अगस्त का जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। पूरी इस गोचर में सबसे जो पीक टाइम है वो यही टाइम है। इस समय पे आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए भी क्या है, पढ़ाई वगैरह, या दूसरे स्कूल में कहीं और दूसरी नेक्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन, और उसमें आगे जो फर्दर चीज़ें होती हैं उसके ऊपर जो है चिंता रहती है कि अब आगे कौन सी स्ट्रीम दिलाएं, कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं, या अगर एजुकेशन ख़त्म कर चुके हैं तो कौन सी जॉब वगैरह में जाएं। तो उसके लिए ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा बेटर है। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी शुभता ही है, क्योंकि ये जो राशि है ये शनि की है, पुष्य नक्षत्र शनि का स्वयं का है, तो यहाँ पे भी शुभ ही आपको फल मिलेंगे। यानी कि बिजनेस के अंदर साथ साथ में आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो दाम्पत्य जीवन है, उसके अंदर भी गुरु की ये जो अमृत दृष्टि है, परिपक्वता, मैच्योरिटी, समझदारी, ये सब कुछ लेकर के आती है। साथ ही के अंदर भाग्य में भी अपूर्व रूप से आपकी वृद्धि गुरु की दृष्टि करती है।
आपके खुद के व्यक्तित्व के अंदर इस समय पे ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपको ऐसे नए चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करने में मज़ा आएगा और उसको जो है पूरी तरह से एग्जीक्यूट भी अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा होता है कि जो कर्क राशि रहती है उसमें थोड़े से मूड स्विंग्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, है ना। थोड़ा सा ऐसा रहता है कि डिसीजंस जल्दी से क्या है इधर से उधर हो जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति रहती है अक्सर दिमाग एक जगह रहता नहीं है, ये गुरु के इस प्रवास की वजह से ये स्थिरता इसके अंदर आएगी। आप सही निर्णय ले पाएंगे। साथ ही के अंदर जो कुछ पेंडिंग चल रहा है कि यार अब क्या करें क्या ना करें, उसी के लिए ये जो समय है काफ़ी ज़्यादा उत्तम आपके लिए रहने वाला है। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो गुरु का प्रवास है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है। लेकिन वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। पहली तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे पाते, हमको ही नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, लेकिन फिर भी जो नहीं दे पाते वो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। Q&A सेशन हम ज़रूर से लेते हैं, तो उसके अंदर आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। जिस डिटेल में आप अपना प्रश्न लिखेंगे उसी डिटेल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात ये, जो भी सामान्य रूप से आपको उपाय बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, वो एक जनरल उपाय होते हैं। आपके लिए विशेष रूप से किस ग्रह से संबंधित क्या परेशानी है, उसके क्या उपाय करने चाहिए, ये पत्रिका देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरी बात, अपनी स्वयं की पत्रिका एक बार जरूर से देख लीजिए। उसमें ग्रह से किस ग्रह से संबंधित महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को लगाया कीजिए। अब चाहे आप मासिक फल देखिए, ग्रह गोचर देखिए, चाहे आप वर्ष का फल देखिए, बस इतना ही। बाकी अब आप आगे वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। अभी जो अंतिम समय आएगा गुरु का, लगभग 2.5 महीने के आसपास का, 19 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे आप जो अंदर की तरफ जो चीज़ें हैं ना उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। जो कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपके ऐसा है कि आप ऐसी कंपनी के साथ में काम करते हैं जहाँ पे आपकी रिसर्च की आवश्यकता है, डेटा एनालिसिस के अंदर है, साइंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, है ना, किसी ऐसी कंपनी के अंदर जहाँ पे गहरी रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी स्थिति आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो समय आएगा आश्लेष नक्षत्र का, इस समय पे जितना ज़्यादा अगर आप थोड़ा रिलीजियस प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन वगैरह करें, दान पुण्य भी करें, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी रहेगा। क्योंकि बुध की ये नक्षत्र है, बुध आप लोगों के लिए यहाँ पे 3रे भाव का स्वामी बनता है और साथ साथ के अंदर 12वें भाव का स्वामी बनता है। यानी कि बुध जो है वो मारक है। लेकिन फिर भी इस समय के दौरान यदि आप इस नक्षत्र से संबंधित कार्यों के अंदर ज़्यादा रुचि दिखाएं तो इसका प्रभाव आपके लिए ज़्यादा शुभदायी रहेगा। ठीक है साहब। अब ऐसा है कि बीच के अंदर एक समय आएगा 28 दिन का। ये भी समय वही है जिस समय पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, वो है 15 जुलाई से लेकर के और 12 अगस्त के बीच का 28 दिन का समय है। सूर्य का यहाँ पे प्रवास होगा। सूर्य जैसे ही किसी ग्रह के आसपास आते हैं 15 डिग्री के अंतर के आसपास, तो ग्रह अस्त हो जाता है ना। तो गुरु यहाँ पे अस्त हो जाएंगे। अब अस्त हो जाएंगे तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? जरूर से पड़ेगा। इस समय पे सूर्य का प्रभाव जो है वो पूरी तरह से आपके ऊपर हावी रहेगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ग्रह अस्त होता है वो दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका लोप हो गया है, वो समाप्त हो गया है, वो इनविजिबल हो गया है, बस इतना ही है। उसका प्रभाव जरूर से उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन सूर्य के प्रभाव की वजह से आपके ऊपर ये जो आपका पार्टनरशिप का हाउस है, ये जो आपका बिजनेस का हाउस है, आपका खुद का व्यक्तित्व है, इसके अंदर ज़्यादा आप लोग अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। ठीक है ना। यानी कि जो डिसीजन आप लोगों ने लिए हैं, गुरु जो भी आपको ज्ञान, जो अंतर्ज्ञान आया हुआ है, उसको एग्जीक्यूट आपको से सूर्य करवाएंगे। तो सूर्य और गुरु की जो युति है ये भी शुभ ही रहेगी, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि पूरी तरह से अस्त हो गया, अब तो गुरु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस समय पर गुरु सूर्य के अनुसार जो है फल देंगे। यानी कि मंत्री और राजा का मिलन होगा। जब मंत्री और राजा साथ में बैठते हैं तो बड़ा निर्णय करते हैं और बड़ा निर्माण कार्य करवाते हैं। तो यही समय आप लोगों के लिए रहेगा। वैसे भी सूर्य आप लोगों के लिए धन भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है, तो इस भाव में भी आप लोगों की जरूर से वृद्धि करेगा। कुल मिला के बात यह है कि कर्क राशि के लिए इस गोचर को, इस महागोचर को जितना ज़्यादा अच्छा माना जाए उतना ही बेहतर है। कुछ समय तिथियां मैंने आपको बताई, इनका विशेष ध्यान रखिएगा। एक और मैं आपको बता देता हूं, 18 जून को जैसे पुष्य नक्षत्र में आएंगे, इसी दिन 18 जून के दिन गुरु पुष्य योग बनेगा। ये इस साल का अंतिम गुरु पुष्य योग होगा। 2026 में 3 बार ही गुरु पुष्य योग बना है, 2 बार हो चुका है। 18 जून को एक बार और आखिरी बार बनेगा। लगभग 11:30 बजे तक दिन के समय के AM ये योग रहेगा। ऐसे समय के अंदर कुछ भी शुभ काम जो करना हो उसके लिए बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत शुभदायी ये योग माना जाता है। तो कोई भी आपको नया काम शुरू करना हो, विद्याधन करनी हो, व्यापार शुरू करना हो, कुछ भी अच्छा काम शुरू करना हो, तो इस गुरु पुष्य योग में कर सकते हैं। ठीक है ना।
अब ऐसे समय के अंदर और अच्छा फल लेने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ऐसे समय के अंदर आप लोगों को कुछ पीले वस्त्रों का दान देना चाहिए, पीले फलों का दान देना चाहिए, गऊ की सेवा भी करेंगे तो भी आप लोगों को बहुत फल मिलेगा। ये वैसे थोड़ा समय है, गर्मी का मौसम है, अगर आप जल दान की तरफ जाएं, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कहा था, तो जल दान करें, वाटर कूलर लगा सकें, सक्षम है तो वो भी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपकी अगर कंसल्टेशन लाइन के अंदर है, हायर अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी ऊंचे पद के महकमे के ऊपर आप अगर हैं, तो आपको पूरी तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। आपके जो निर्णय हैं वो भी बहुत अच्छे से लागू होंगे। अब यदि आपकी इस समय पे वर्तमान में इंडिविजुअली आपकी यदि गुरु से संबंधित महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो ये गुरु का गोचर आप लोगों के लिए परम शुभ रहने वाला है। यदि इन 5 महीनों के अंदर ना कोई महादशा है, ना अंतरदशा है, ना कोई प्रत्यंतरदशा है, तो इसका फल थोड़ा कम हो जाएगा। जिस ग्रह से संबंधित अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चलती है उसका फल ज़्यादा मिलता है। शनि का प्रभाव ज़रूर से थोड़ा सा कम होगा इसमें, शनि की अगर नेगेटिविटी झेल रहे हैं तो ज़रूर से कम होगा। साथ ही के अंदर चंद्रमा से संबंधित यदि आपकी कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है तो भी आपको इस गोचर का प्रभाव जो है सुखद ही प्राप्त होगा। यदि इन दोनों ग्रहों से संबंधित कुछ भी नहीं है तब इसका प्रभाव आप लोगों के लिए कम रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और जितनी ज़्यादा जो जानकारी फैली हुई है कि गुरु परमोच्च अवस्था के अंदर आएंगे, ये होगा वो होगा, उसके बारे में आपको थोड़ा ठीक ठाक तरीके से क्लियर आप लोगों को पता चला होगा। तो अगर वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर दीजिए। आपका जो सपोर्ट है वही हमारे लिए मोटिवेशन है। और एक और आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।